जी तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि इस 28,000 में हमें दो चीज़ों का सम ऐड करना है, और वो क्या है, बशर्ते कि वो गिवन हो। सही है। इसके लिए भी आप जरा जहनी तौर पे तैयार रहना है। जरूरी थोड़ी कि पेपर में ट्रांसपोर्टेशन इन भी दिया हुआ हो, इंश्योरेंस इन ट्रांसिट भी दिया हुआ हो सकता है कोई एक हो और हो सकता है कोई एक भी ना हो, है ना। तो मैं फिलहाल दोनों फर्ज कर लूं, इजाजत है। तो मैंने कहा 1500 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन, 500 रुपए का कैरेज इन, दोनों आपस में हुए ऐड। फॉर्मेटिंग देख रहे हो ना मेरे साथ साथ। और ऐड होके इन दोनों का जो आंसर आया वो हमने लिख दिया इसके बराबर में। सर यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि मुझे इस 28,000 का मटेरियल जो मैं खरीद के लाया उसमें मुझे ऐड करना था जो उस पर किराया लगा और रास्ते में जो उसकी इंश्योरेंस करवाई। अब मैं कहूँगा 28,000 का रॉ मटेरियल मुझे 28,000 का नहीं पड़ा, तो फिर कितने का पड़ा? इसका मतलब है मैं 28,000 में 2,000 क्या कर दूं? प्लस कर दे। ओके, प्लस कर दिया मेरा बच्चा, और यहाँ लाइन भी ड्रॉ कर दी ऊपर। ठीक है, चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। चलो अब देखो, कभी पेपर में ये भी तो मुमकिन है ना, मैं फर्जी बातें करूंगा तो तुम्हें समझ आएगा, वरना फायदा क्या? अगर मुझे सिर्फ यहाँ अमाउंट लिख के इसे भरना हो तो फायदा नहीं पढ़ाने का। मेरा बच्चा, हो सकता है पेपर में तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन इन भी नजर ना आए और इंश्योरेंस एंड ट्रांसलेट भी नजर ना आए, तो फिर 28,000 का नाम डायरेक्ट क्या रखोगे? बोलो। पहला नाम तो यही लिखेंगे सब बच्चे ना, फिर इसके आगे लगा देंगे क्या? स्लैश। और अब इसका नाम क्या रख देंगे? बोलो। शाबाश, यही तो है नेट दिमाग। परचेजेस। नहीं मेरे भाई, बहुत तेज चले गए आप, मेरे दोस्त अरहम। अली सुफियान शुक्रिया, हफ्सा आपका भी शुक्रिया, गुड परचेजेस। सर ग्रॉस परचेजेस। बहुत शुक्रिया। फिर मैं इसका नाम रख दूंगा ग्रॉस परचेजेस या कॉस्ट ऑफ परचेजेस डिलीवर्ड। किसका नाम? 28,000 का नाम। कब? जब मैं देखूंगा सवाल में मुझे ये दोनों गिवन नहीं है। लेकिन अभी मैंने कहा फर्ज किया कि ये गिवन है, तो मैंने दोनों को प्लस किया, यहाँ लिखा, और मैंने कहा मुझे 30,000 रुपए का माल पड़ा। क्वेश्चन फिर आपके दिल और दिमाग में रेज हुआ, सर आपने 30,000 को यहाँ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जितने का मैं मटेरियल खरीद के लाया हूँ, हो सकता है इसमें से कुछ मैंने कर दिया हो सप्लायर को वापिस। तो जब वापस किया तो यकीनन वो वापसी की अमाउंट मेरी परचेजेस की अमाउंट को करेगी कम। तो मैं कहता हूँ बिल फर्ज करते हैं ना, हमने 500 नहीं, 500 से कम हो जाएगा, 750 रुपए का मटेरियल हमने वापस कर दिया। अच्छा सर, फिर दोनों चीजें हैं? हाँ ना, फर्ज ये कर रहा हूँ कि दोनों ही हैं, परचेज रिटर्न भी है, परचेज डिस्काउंट भी है। अच्छा सर, क्या जरूरी है दोनों हो? नहीं, हो सकता है दोनों ही ना हो, तो फिर 30,000 का नाम क्या रख दूंगा? अब बताओ। नेट परचेजेस। नेट परचेजेस, है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं, और अगर एक होता तो फिर चौथे कॉलम में आने की जरूरत नहीं होती। नहीं होती। जो लोग साथ दे रहे हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूं, जो नहीं दे रहे उम्मीद करता हूं वो भी समझ ही रहे हैं। अगर मुझे सवाल में परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट नजर ना आए तो मैं पहले तो इसका नाम अंग्रेजी में क्या लिखूंगा? ग्रॉस परचेज। और जब मैं देखूंगा परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इसे कह दूंगा यही है मेरी नेट परचेज। और फिर मैं इस 30,000 को इस कॉलम में नहीं लिखेंगे, फिर दूसरे कॉलम में लिखेंगे। इस कॉलम में लिखूंगा, है ना। क्योंकि मुझे इसको 2,000 में क्या ऐड करना, याद है? हमें 2,000 में ऐड करना था नेट परचेज। अब अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं रिपीट करूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्या हुआ, ये एकदम समझ नहीं आया, हम आउट हो गए दिमागी तौर पर। तो मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, लेकिन पहले मैं ये लिख दूँ फिर रिपीट करूंगा। सही है? अच्छा चलें, अगर नहीं कहते हैं तो ठीक है, अगर आप कहते हैं नहीं तो मैं बिल्कुल आगे बढ़ूंगा। 250 रुपये डिस्काउंट मिल गया मुझे पैसे अदा करने पर। टोटल मेरी अमाउंट बन गई मेरा बच्चा 1,000 रुपये। 1,000 रुपये को मैं कर दूंगा माइनस। सर माइनस क्यों कर रहे हैं ये बताएं? क्योंकि रिटर्न और डिस्काउंट ने मेरी परचेजेस की कॉस्ट को कर दिया कम। तो मैं
यहाँ पर आ गई लाइन। फॉर्मेटिंग देखते रहिएगा, जहां समझ नहीं आया फॉर्मेटिंग वहां बिला झिझक चिरान कर लीजिएगा। यहाँ भी लाइन आई, ये दोनों ऐड होके यहाँ आए, फिर ये लैस हुआ इसमें से, और अब जवाब इस कॉलम में मूव हुआ। सही है। अच्छा, अब मैं इसको डेलिबरेटली जानबूझकर मैं इसे जानबूझ के कर देता हूँ रेड कलर ना, ताकि आपको समझ आ जाए, जबकि ये सारी कंपटीशन का कलर तो ऑलरेडी आपको डिफाइन हुआ हुआ है। सही है। अब 29,000 और 2,000 को कर दिया क्या, बोलो। प्लस ऐड। प्लस कर दिया। ऐड तो मेरा बच्चा 31,000 का नाम क्या रख दूं? रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। हाँ, बस ये तो लिखा हुआ है इसलिए तुम सब चैंपियंस की तरह बोल रहे हो, वरना अक्सर मुझे सुनने में क्या आवाज आती है, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर सेल। फिर अपने ऊपर हंसते हैं लोग। अबे सेल क्यों बोल दिया मैंने? रॉ मटेरियल कोई बेचने के लिए लेकर आते हैं? रॉ मटेरियल को तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल। इस्तेमाल। तो मेरा बच्चा, इसका मतलब है इसका नाम है रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। अब बताओ, इस रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज यानी हमारे पास साल के पहले दिन 2,000 का मटेरियल था, पूरे साल में हमने और कितने का मटेरियल खरीदा? 29,000। अब हमारे पास टोटल मटेरियल है 31,000 रुपए का। इसमें से लेस कर देंगे जो रॉ मटेरियल हमारे पास ईयर एंड पर बच गया, रह गया, जो इस साल हमने प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं किया। बिलफर्श, ये तो मैं बना रहा हूँ ना सवाल, तो मैं अपने पास से बना रहा हूँ। तो देखना जरा मैंने क्या लिखा, 11,000। अब जो जवाब आएगा इसमें से इसे लेस करके, इसका नाम क्या है? रॉ मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सारे नाम याद रखने, डायरेक्ट मटेरियल यूज, रॉ मटेरियल यूज, रॉ मटेरियल कंज्यूम। और तर्जुमा क्या होगा उर्दू में? हम कहेंगे कि हमारे पास 31,000 रुपए का रॉ मटेरियल पूरे साल में मौजूद था प्रोडक्शन के लिए, साल के आखिरी दिन 11,000 का बच गया, इसका मतलब है 20,000 का रॉ मटेरियल बेच दिया। आसान भाई, आप हैं क्लास में? सब सर, मैंने तो सभी कुछ एज्यूम किया है। ये कौन सा आपको मैंने सवाल में से दिखाया जुबैर भाई? 28,000 कहाँ से लिखा हुआ दिखाया मैंने आपको? 1,500 कहाँ से लिखा हुआ दिखाया मैंने आपको? मैंने आपको 500, 750, 250 कहाँ से लिखा हुआ दिखाया मेरे दोस्त? कहीं से नहीं ना मेरा बच्चा, मैं तो पूरा डेटा ही फर्श कर रहा हूँ। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये मेरा फन है कि मैं जवाब घुमा के क्या ले आया। 20,000। जी, मैं इतने रुपए 20,000 का मटेरियल जवाब घुमा के वही ले आया कि मैं कह रहा हूँ 20,000 का मटेरियल हमने इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, आप देख रहे हैं मैंने इसको इस कॉलम में नहीं लिखा, तो इसको मैं कलर करता हूँ ये वाला ना, कि ये पूरी कंपटीशन का जवाब ये रहा। ठीक है। और अगर आपको याद हो तो यहाँ 20,000 लिखा होता ना हमने। ठीक है, ये 20,000 मैं घुमा फिरा के ले आया चौरंगियाँ। अब दूसरा फैक्टर कौन सा इसके साथ और लिखना है बताओ जल्दी, शाबाश। डायरेक्ट लेबर का। लेबर कॉस्ट। जी जी, शुक्रिया। अरे भाई, क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो मेरे साथ? अरे भाई, ऐसी तफरी में मैं 20,000 लेकर आ गया ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए, वरना मैं अपनी मर्जी से सवाल बना रहा हूँ तो अपनी मर्जी से अमाउंट घुमा फिरा के लिख रहा हूँ। अच्छा, चलो भाई सुनिएगा जरा। भाई दोबारा वीडियो भी एक दफा देख लेना, इस तरह जरा हमारे भी व्यूज आ जाएंगे वीडियो के, क्या ख्याल है ना? तो एक बार दोबारा वीडियो देख लेना ना, उस तरह वीडियोस देखने से जरा व्यूज भी आ जाते हैं, क्या ख्याल है? अच्छा है ना ख्याल? अभी सारी बातें यहीं रिपीट करता रहूंगा तो पूरी कौम फिर बोलती है आप इतना स्लो पढ़ाते हैं। जहाज में बिठा के बता देता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। WIP में 3 चीजों का सम ऐड होगा, हमें एक भी नहीं पता। हमने पहली चीज मालूम करने के लिए रॉ मटेरियल ओपनिंग लिखा,
रॉ मटेरियल ओपनिंग में ऐड करेंगे नेट परचेज, जो कि हमें पता नहीं है। इसे पता करने के लिए हमने एक कॉलम और पीछे लिखा रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें ऐड करेंगे दो चीज़ों का सम, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस एंड ट्रांसलेट। अगर दोनों नहीं है तो इसी 28,000 का नाम रख दूंगा ग्रॉस परचेज, और अगर ये दोनों भी नहीं है तो इस 28,000 का नाम रख दूंगा नेट परचेज, और इसे सी कॉलम में लिखने के बजाय डायरेक्ट यहाँ लिख दूंगा इसके नीचे। सर ये क्या बोल दिया आपने? अच्छा आरम भाई, पब्लिक कर दूं? चले कर दूंगा पब्लिक। और बोले मेरे भाई, पब्लिक कर दूंगा यार, बस आपके लिए पब्लिक कर दूंगा वीडियोस। मुझे सिर्फ ये बताएं 28,000 को इस कॉलम में कब लिख सकते हैं? सब लोग जवाब दें लिख लिख कर, सब लोग बताएं, लिख कर बताएं। मैं 28,000 को डायरेक्ट यहाँ कब लिख सकता हूँ? कब लिख सकता हूँ यहाँ 28,000? मैं यहाँ लिखने के बजाय यहाँ लिखूं डायरेक्ट, इधर इस जगह, कब ऐसा मुमकिन है? नहीं वो ये नेट परचेज, वो उसको नाम नेट परचेज लिख के नहीं देगा वो मैडम, बस वो बोलेगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 28,000। सर जब ट्रांसपोर्टेशन इन वगैरह दिया हुआ ना हो, इंश्योरेंस और वो रिटर्न और अलाउंसेस भी नहीं दिए। असल में बात जरा लंबी थी ना, तो इसलिए ऐसे बोल के ही बता सकते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बाकी लोग जरा गौर से सुन लें। तो भाई इतने अच्छे अमाल थोड़ी होते हैं आप लोगों के, माजरत के साथ, कि वो आपको बोले नेट परचेज 28,000 और आप बोले हाँ डायरेक्ट यहाँ लिख दो। बेटे वो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 28,000 लिख के देगा, फिर सवाल में ना आपको। काशान ये तुमने क्या लिखा है? सर ये बिल्कुल इनकम स्टेटमेंट के जैसा है। जी जी सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शुक्रिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ तो 1,500 रुपए ना गिवन हो, यानी ट्रांसपोर्टेशन इन गिवन ना हो, इंश्योरेंस इन ट्रांसलेट गिवन ना हो, परचेज रिटर्न गिवन ना हो, परचेज डिस्काउंट गिवन ना हो, तो हम 28,000 को यहाँ लिखने के बजाय डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे। इसका मतलब पता है क्या है? मैं आपको खतरे की एक घंटी बजा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो भाई हर अमाउंट को लिखने से पहले एक बार फटी हुई आंखों से देख लेना, वरना फिर चूने ही लगाते फिरोगे। समझ रहे हो मेरी बात? हर अमाउंट को लिखने से पहले एक बार सोच लेना। अब जैसे कोई बच्चा 1,500 रुपए जज्बात में आके यहाँ लिख दे फौरन, फिर बाद में देखे अभी इंश्योरेंस एंड ट्रांसलेट भी दिया हुआ है, फिर यहाँ चूना लगाए और यहाँ लिखे, क्या ख्याल है? फिर इसी तरह कोई बच्चा, देखना सुनना, खुदारा सुनना जरा, कोई बच्चा 28 और 2 को प्लस करे और तेजी से धम करके 30,000 यहाँ लिख दे, और बाद में पूरे सवाल में ढूंढता रहे, उसे परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट नजर ही ना आए, तो बोलेगा अबे यार ये 30,000 ही कमबख्त क्या है? बोलो। नेट परचेजेस। नेट परचेज। फिर यहाँ लगाएगा वो आपकी तरह पाकिस्तानियों की चूना। चूना, फिर वो इसको यहाँ लिखेगा मिटा के। इसका मतलब है भाई बहुत हाजिर दिमाग होके बनाना है, ऐसे ही थोड़ी सर इमरान जोर दो दे दे के पढ़ा रहे हैं इस पे, ऐसे ही थोड़ी वक्त जाया कर रहे हैं। वक्त जाया करने का मतलब है इस पे एक बार कमांड बन गई, 20 नंबर पक्के हैं भाई आपके। एक सवाल तो इसी का आ जाता है स्टेटमेंट बनाने का। अच्छा तो आई होप आप मेरी बातें बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। मैंने कहा 28,000 यहाँ कब लिख सकते हैं, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका। जब सवाल में 1 2 3 4 ये 4 चीजें ना हो तो हम 28,000 को डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे और बोलेंगे यही हमारी, दिस अमाउंट इज नेट परचेज। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो फिलहाल मैंने कहा नहीं अभी तो सब कुछ गिवन था, कंप्यूट करके निकाला, फिर मैंने नेट परचेज में ऐड किया 2,000 का रॉ मटेरियल पहले से मौजूद था, 29,000 का पूरे साल में खरीदा, 31,000 का रॉ मटेरियल मेरे पास मौजूद है इस्तेमाल करने के लिए प्रोडक्शन में। साल के आखिरी दिन मैंने अपने पास से, मैंने तो पूरा डेटा ही अपने पास से फर्श किया भाई, मुझे ये डेटा किसी ने दिया थोड़ी, मैंने पूरा डेटा अपने पास से फर्श किया। तो इस डेटा के मुताबिक मैंने अपने पास से कहा 11,000 का रॉ मटेरियल मेरे पास एंड पर बच गया। जो मेरे पास बच गया इसका मतलब है मैं 31,000 का रॉ मटेरियल सजा के बैठा था, इतने का बचा, तो बाकी मैंने प्रोडक्शन में कर लिया इस्तेमाल। क्लियर? तो 20,000 के रॉ मटेरियल का नाम है यस सर, क्लियर होगा। रॉ मटेरियल यूज, रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब इस अमाउंट को यहाँ नहीं लिख सकते, नामुमकिन, कभी भी नहीं लिखेंगे। सर क्यों? क्योंकि इस कॉलम में क्या आना था काशान? इस कॉलम में क्या? 3 चीजों का सम आना था। 3 चीजों का सम। 3 चीजों का सम। हाँ काशान तुम्हारा नाम चेंज हो जाएगा मुझे लग रहा है, तुमसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। हाँ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आनी है ना। तो अभी तो हमें कितनी चीजें पता चली है मेरा बेटा? एक। दूसरी चीज क्या होती है काशान? डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर यस सर। 99% चांस है कि क्वेश्चन में गिवन होगा, यही बोला था ना मैंने? यस सर। मेरा बेटा ये देख मैंने क्या लिख दिया, 40,000। कोई एतराज? नो सर। फिर फैक्ट्री ओवरहेड
30,000 रुपए। जन्नती बच्चों को 30,000 रुपए लिखा हुआ मिलेगा, रोजाना नमाज वाली पार्टी को 30,000 रुपए लिखा हुआ मिलेगा फैक्ट्री ओवरहेड, वो ऐसे लिख देंगे और जल्दी से तीनों को कर देंगे प्लस। क्या ख्याल है भाई, साथ हो? यस सर, अच्छा ख्याल है। अच्छा ख्याल है ना। और आ जाओ जरा जुम्मे Yes, वाली sir. पार्टी की तरफ, जुम्मे और अपना ईद वाली पार्टी की तरफ आ जाओ। क्या ख्याल है? तो फिर उन्हें सवाल में लिखा नजर आएगा इनडायरेक्ट मटेरियल 2000। अच्छा है कितना, जरा मैं वो बना लूँ, 30,000 बनाना है। हाँ साथ देना जरा, है अकेले अकेला ना पड़ जाऊँ मैं। ये कर लो 8,000 और ये कर लो जनाब अली 6,000, ये कर लो 4,000 और ये कर लो 10,000। देखना भैया 30 बन गए। हाँ सर ये कहाँ से लाए बेटा? अपने घर से लाया मेरा बच्चा, अपने घर से, अपने पास से। जब सवाल पढ़ोगे तो सवाल में ढूंढोगे, अभी अपने पास से लाया हूँ। हाँ तो जरा देखना क्या किया है, ड्रामेबाजी देखो जरा। इन सबको आपस में कर दिया प्लस, जानबूझ के इसका सम बनाया जो मैंने यहाँ लिखा था 30,000, ताकि मेरा जवाब ना बिल्कुल वैसे ही आए, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वही निकले जो मैंने यहाँ निकाली हुई है, ताकि तुम लोगों को क्लियर हो फॉर्मेटिंग। अब मैं कहता हूँ 3 चीजें एक कॉलम में जमा हो चुकी हैं, सही है। डायरेक्ट मटेरियल यूज भी पता है, फैक्ट्री ओवरहेड मिलेंगे हमें क्वेश्चन में? मैंने बताया ना आमाल के ऊपर डिपेंड करेगा मेरा बच्चा। अगर अगर आपके आमाल अच्छे हुए तो आपको डायरेक्ट 30,000 रुपए लिख के देगा। आप फैक्ट्री ओवरहेड को हेडिंग मत बनाना, डायरेक्ट लिख देना यहाँ इस जगह। ये देखो कर्सर नजर आ रहा है मेरा यहाँ। सर ये 30,000 तो दिए होंगे ना इसमें ओवरहेड में? आप मेरी बात, ओवरहेड की वैल्यू दोगी? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ क्वेश्चन में आपको 30,000 रुपए FOH अगर लिख के दिया हो तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख देना जहाँ मेरा कर्सर है 40,000 के नीचे, फिर इसे हेडिंग नहीं बनाना। लेकिन जब उसने FOH बिखेर के दिए हुए हों, ऐसे बिखरे हुए, तो फिर उन्हें पहचानना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर तुम पहचानोगी कि कौन FOH है, कौन सेलिंग एक्सपेंस है, कौन जर्नल एंड एडमिन है, क्योंकि इसके दरमियान ना जर्नल एंड एडमिन एक्सपेंस भी होंगे और सेलिंग एंड मार्केटिंग भी होंगे। सर वो क्यों होंगे बेटा? इसके बाद इनकम स्टेटमेंट भी बनाना है मेरा बच्चा। क्लियर? आगे बढ़ूं? जी जी ओके थैंक यू। तो अब मैं इन 3 चीजों को करने लगा हूं प्लस। अजहर मुकर्रम साहब क्लास में हैं आप? मुकर्रम भाई छोड़ के जा चुके। अजहर भाई कुछ खा रहे होंगे। लब्बैक, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजहर भाई। तीनों को प्लस करके इरशाद फरमाइए कौन आया। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वेरी गुड, इसका मतलब है आप इंग्लिश अच्छी पढ़ लेते हैं माशाल्लाह। 90,000 रुपीज टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। इसका मतलब है हमने इस बार मैन्युफैक्चरिंग पर, प्रोडक्ट बनाने पर, प्रोडक्ट बनाई नहीं है अजहर भाई, मार्क माई वर्ड्स, सही है मैं क्या कह रहा हूँ? प्रोडक्ट बनाई नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए 90,000 रुपए खर्च कर दिए। हो 90,000 रुपए पाइपलाइन में डाल चुके हैं। तो पहले से पाइपलाइन में कुछ पड़ा था मेरे दोस्त, मेरे भाई? जी पहले से मौजूद थे 50,000 रुपये। और इस बार डाले कितने? 90,000 तो इसका मतलब है दोनों को भाई क्या कर दूं, बोलो? प्लस। प्लस करेंगे। बुरा मान गया ये, प्लस नहीं कर रहा, कम वक्त। 1,40,000 का नाम टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। जिसे समझ नहीं आया बस एक बार पूछ के देख ले। ये देख लो, कल से मुराद लास्ट क्लास में मैंने भी ये काम किया था। 1,40,000 आया था सबको प्लस करके, इसका नाम था टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। ठीक है ओके, मैं तेजी से आगे बढ़ता हूँ भैया रिशा। अब यकीनन साल के आखिर दिन वर्क इन प्रोसेस में एंड पे कुछ बचा भी होगा ना? सर क्या जरूरी होता है हमेशा बचे? नहीं मेरा बच्चा, बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। हो सकता है जितना सामान पाइपलाइन में डाला था सारा का सारा बन गया हो, तो फिर WIP में एंड पे कितना बचेगा? 0।
तो मैं कहूँगा 140 में से, गलत लाइन लगा दी शायद, हाँ यहाँ एक लाइन, तो फिर मैं कहूँगा 140 का माल पाइपलाइन में था और कुछ भी नहीं बचा पाइपलाइन में, तो मैं कहूँगा सारा का सारा माल मैंने यूज कर लिया। यूज कर लिया। अल्लाह अकबर, यूज कर लिया, बना लिया सर। बना लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हफ्सा जज्बाती मत हो मेरा बेटा, सोच समझ के जवाब दो। हम बना रहे थे ना, पहले से पाइपलाइन में 50,000 का बन रहा था, 90,000 का और हमने खर्च किया, टोटल पाइपलाइन में 1,40,000 का माल घूम रहा है बनने के लिए। और अगर मैं कह रहा हूँ साल के आखिरी दिन कुछ भी नहीं बचा पाइपलाइन में, तो इसका मतलब है सारा का सारा माल पाइपलाइन से बनकर निकल गया, बन गया, तैयार हो गया। लेकिन जरा देखना मेरी मिसाल के मुताबिक, क्या मैंने यहाँ WIP में कुछ एंड पर बचाया था? देख के बताओ, शाबाश। क्या WIP में एंड पे मैंने यस कुछ सर। बचाया था? सब लोग लिख के भेजें, ओए बोलना नहीं काशान, सब लिख के भेजें मैंने कितने बचाए थे WIP एंडिंग में। कम से कम मैं ये तो देख लूँ, तुम लोग देख के भी पढ़ सकते हो या नहीं? वेरी गुड भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। सब बच्चे लिख के भेज रहे हैं, एक्सीलेंट। 23 लोग लिख के भेजेंगे मुझे, तो मुझे पता चल जाएगा सबने भेज दिया। अभी भी कुछ लोग हैं जो टाइप कर रहे हैं बेचारे, वो ढूंढ रहे हैं अभी क्या लिखना है भाई, हाथ पैर कब कपा रहे हैं बेचारों के। WIP में एंड पे कितने का सामान बचा? एक्सीलेंट। हम कहते हैं 10,000 का सामान पाइपलाइन में रह गया, मुकम्मल नहीं हो सका। बनाना तो चाहते थे 1,40,000 का माल, पाइपलाइन में 1,40,000 का माल घूम रहा था, 10,000 का अगर बच गया पाइपलाइन में, तो इसका मतलब है कितने रुपए का माल तैयार हो गया? इस 1,30,000 का नाम क्या है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसके नीचे डबल लाइन आ जाएगी। इसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मैंने अपनी मिसाल के तहत 1,30,000 रुपये निकलवाई थी। अभी तक कोई कंफ्यूजन है? सर जी सर, हुक्म। सर, ये जो 10,000 रुपये हमने, वो हमारे पास जो बचा है माल, ये क्या हमें खुद मालूम करनी पड़ेगी या हमें बता नहीं, देंगे कितना बिल्कुल कितना हजार बिल्कुल, के ये माल बचे सवाल में, होंगे? ये सवाल में गिवन है, ये सवाल में गिवन है सही है, 10,000। ओके सर। सही है, ओके। हाँ। ओके सर। जाहिर सी बात है बेटा, प्रॉफिट और लॉस का काम इसलिए होगा इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में कि अब आपका इनकम स्टेटमेंट बनाने का अंदाज भी तो बदल जाएगा ना। एक बच्ची ने सवाल किया, वो कह रही है सर कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट लॉस का काम क्यों होता है? तो उसको जवाब दे रहा हूँ, आप लोग भी सुनना चाहें तो नॉलेज में इजाफा कर लें। सवाल अच्छा है, मुनासिब सवाल है। क्योंकि जब आप जो इससे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाते थे वो कौन से बिजनेस का बनाते थे? ट्रेडिंग, सर्विस बिजनेस। आपने आज तक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट बनाया ही नहीं। तो भाई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा? इसलिए आपको हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट भी अभी बनाकर दिखाएंगे अल्लाह के हुक्म से। आइए इनकम स्टेटमेंट की तरफ बढ़ें, इजाजत है। आप लोग यहाँ तक क्लियर हैं? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो फिर मैं फर्ज करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसका उपटन का वक्त खत्म हुआ, रुखसती हो चुकी है। सर जी मेरा बेटा। सर इसको इनकम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, है तो ये भी इनकम स्टेटमेंट की तरह। नहीं, तरह का बात नहीं, अब ऐसे तरह नहीं बोलते, बुरी बात। इस तरह अगर कोई लग रहा हो लड़की की तरह, तो उसे लड़की थोड़ी बोलेंगे, नाउजुबिल्ला, है ना? समझ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मेरा बेटा? कोई अगर लड़के की तरह लग रहा हो तो उसे भी वो नहीं बोलेंगे। ये तो डिपेंड करता है कि वो है या नहीं। क्या ख्याल है? प्रॉपर इसमें आपको इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपको बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस बताए। मेरा बच्चा ये कहाँ आपको प्रॉफिट लॉस बता रहा है, मुझे भी बताओ। इसको देख के किसको पता चल रहा है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ? इसे देख के कौन बता सकता है कि बिजनेस को लॉस हुआ? नहीं ना मेरा बच्चा, क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं, इजाजत जी है? सर। ओके, जी अब हम इनकम स्टेटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। मैं इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट दिखाऊं आपको। अबे कम वक्त क्या हो गया इसको, ये मार्कर कहाँ से आ गया? हाँ अब सही हुआ। चलो तो इसको पहले इसका उपटन खत्म करें ना, उपटन का दौर खत्म हुआ। चलो अल्हम्दुलिल्लाह ये तुमने पढ़ लिया। इनकम स्टेटमेंट ये बना हुआ है,
इनकम स्टेटमेंट में जो चेंज है अभी तुम्हें वो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। मजे की बात क्या है, इनकम स्टेटमेंट का चेंज मैंने तुम्हें सिखा भी दिया। अच्छा, और तुम्हें पता भी नहीं होगा, तुम सोच रहे हो हैं इन्होंने पढ़ा भी दिया हमें। आओ अभी बताते हैं तुम्हें, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसको भी छापते हैं ना पाकिस्तानी स्टाइल में, क्या ख्याल है? इसको भी वहां ले जाते हैं और यहाँ हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। ओके, तो अमाउंट आई है, मुझे लग रहा है खुदा ना खास्ता, है ना। चलो रस्में कर दूं, वरना लोग बुरा मानते हैं, बोले रस्में नहीं की सर, ऐसी कोर्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हम वही उठा के ले आते हैं, क्या ख्याल है? ये लो, आसान बेटा, एक टिकट में इतने मजे मिल जाते। अब इसका नाम है इनकम स्टेटमेंट और द पीरियड एंडेड, जो भी होगा, है ना। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरा ख्याल है। अल्लाह अकबर, सही लाइन की छुट्टी हुई है भाई। चलो भाई, इनकम स्टेटमेंट बनाओ अपने पास से, हैं क्या ख्याल है? वो बना दूं बॉर्डर, वरना जुबैर भाई बुरा मान जाएंगे। जुबैर भाई हैं हमारे साथ, खुदा ना खास्ता। हाँ बेटा, कलर तो एक ही बार करते हैं, पता है ना, कलर करते हैं, लेकिन जब घर में कोई इवेंट हो रहा हो, ऐसे थोड़ी कलर करते हैं, हर वक्त कलर करता रहे इंसान। जब कोई इवेंट होगा ना फिर कलर करेंगे। चलो आओ, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, सेल्स रेवेन्यू अपने पास से फर्ज करूंगा, ठीक है, कोई बुरा ना माने सर ये कहाँ से आया, यकीनन क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अच्छा, और ये वाली अमाउंट तो मैं एज इट इज छाप दूंगा। तो मैं कहता हूँ बिल फर्स्ट सेल्स रेवेन्यू है, फर्ज कर लीजिए। ओहो, एक तो फॉर्मेटिंग बहुत बड़ा मसला है भाई, फॉर्मेटिंग ही करते रहो। चलो कोई बात नहीं, फिर 10 मिनट रह गए, लेकिन अगर 10 मिनट में इनकम स्टेटमेंट बना लिया ना तो ये मौजज़ा हो जाएगा, और मुझे लगता है कि हम बना सकते हैं। आइए अब आप साथ देंगे ना, जितना तेजी से आप जवाब देते जाएंगे मैं धमाधम बनाता जाऊंगा। अरे यार क्या बनाएगा बंदा, फॉर्मेटिंग ही मरवा देती है इंसान को। चलो हो गई फॉर्मेटिंग, मुबारक हो। हाँ भाई, इसमें से क्या क्या लेस करते हैं? सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, बिल फर्स्ट दोनों 5,000 रुपए और 2,000 रुपए है, दोनों को कर दिया प्लस। सर अगर दोनों ना हो तो भाई मत करना प्लस, एक हो तो डायरेक्ट उसे लिख देना इसके नीचे, 4 लाख के नीचे, और जब दोनों हो तो दोनों को करना प्लस और फिर इसमें से कर देना माइनस। कौन पता चल गई? नेट सेल 3,93,000। किसी भी किस्म की तकलीफ हो तो फौरन इजहार करना है, हाँ बिल्कुल आसरा नहीं, मैं बहुत तेज जहाज उड़ा रहा हूँ। 3,93,000 का जिस सामान को बेचा वो 3,93,000 का होता नहीं है। आमतौर पे वो कम कीमत का होता है, हम उसे ज्यादा में बेचते हैं, है ना। हाँ, GF17 भी उड़ाएंगे इंशाल्लाह किसी दिन। चलो, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, मैं वही वाली वैल्यूज दे रहा हूँ जो मैं यहाँ लिखवा चुका हूँ, 20 और 5 ये थी ना। तो यहाँ मैंने लिखा फिनिश गुड मेरे पास 20,000 है। किसी ने दिल ही दिल में कहा सर यहाँ क्यों लिखा, यहाँ लिखे ना। यहाँ कौन सी अमाउंट आएगी बोलो मुसलमानों, यहाँ कौन सी अमाउंट आएगी बोलो प्यारे बच्चों? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगी, और जब तक मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता नहीं चल जाती मैं अगले कॉलम में कदम रख नहीं सकता, है ना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, यहाँ इस कॉलम में आऊंगा जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगी।
बाकी सब लोग हैं ना हमारे साथ क्लास में, सो तो नहीं रहे? तो मैंने कहा 20,000 का माल मेरे पास तैयार पहले से मौजूद है। मैंने इस साल कितने का माल बनाया था बताओ? 1,30,000 का। हाँ, यानी इसका मतलब है मेरा इनकम स्टेटमेंट अब बेस करेगा किसके ऊपर? अगर उसने सवाल के रिक्वायर्ड में बोल दिया कि भाई आप इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाओ, तो मुझे क्या पता होनी चाहिए लाजमी? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। वेरी गुड, तो मैंने यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। अब ऐसा नहीं होगा कि आप बोले सर मैंने दिल में निकाल ली थी, आपके भाई ने दिल में निकाल ली थी और पेपर करके आ गया, पूरा इनकम स्टेटमेंट बना दिया सर आपके भाई ने। बेटा आपको लिख के दिखाना है, मालूम करके कंप्यूट करके दिखाना है। 20,000 का माल पहले से तैयार मौजूद था, 31 का इस बार आपने और बनाया, दोनों को कर दिया प्लस। इसका नाम है फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से लेस किया, क्या लेस किया भैया आपने? फिनिश गुड्स एंडिंग जो मैंने अपने पास से फर्ज की थी 5,000 रुपए। तो अब जो जवाब आया उसका नाम है अंग्रेजी में क्या? भाई 1,50 का सामान बेचने के लिए मौजूद है, 5,000 का एंड पे बचा, तो इसका मतलब है 1,45,000 का सामान हमारे पास से क्या हो गया? चला गया। कितने रुपए में पहनाया? 3,93,000 में। जो सामान खुद 1,45,000 का बनाया था वो आवाम को 3,93,000 रुपए का बेच दिया। माशाल्लाह, बहुत ज़हीन और फनकार लोग हैं हम। तो आप देखें 2,48,000 का हमें क्या हुआ बताइए सब लोग? प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। मेरा ख्याल है ये तो पता ही होगा सबको, इस पर टाइम वेस्ट ना किया जाए। अब इसमें से लेस करेंगे क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं प्यारे बच्चों? बिजनेस को चलाने के खर्चे, ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने तरह के होते हैं याद दिलाओ? लिख के याद देना, लिख के काशान सर 2 तरह के। अरम भाई लिख के दोनों के नाम लिख दें, शॉर्ट फॉर्म में दोनों के नाम लिख दें, शॉर्ट फॉर्म में। सेलिंग एंड मार्केटिंग एंड जर्नल एंड एडमिन, बिल्कुल सही। तो अब हमें उन खर्चों को ना ब्रेक करके नहीं लिखना कि पहले हमने लिखने जर्नल एंड एडमिन, फिर हमें लिखने सेलिंग एंड मार्केटिंग, बस हमें यहाँ लिखने हैं सब। हमें उनकी पहचान होनी चाहिए सर, तो फिर फायदा क्या? आगे हम एक ऐसा सवाल पढ़ेंगे जहाँ सेलिंग और मार्केटिंग को भी, सेलिंग और एडमिन को अलग अलग करना पड़ेगा। जब भी तो मैंने तुम्हें पहचान बताई है कौन सा खर्चा सेलिंग में आता है और कौन सा एडमिन में। अगर किसी को याद नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, तो उस खूबसूरत बच्चे के लिए लेक्चर का ये हिस्सा पेश नजर है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का दूसरा नाम कमर्शियल एक्सपेंसेस है। सेलिंग एक्सपेंस में ये तमाम खर्चे आते हैं और जर्नल एंड एडमिन में ये तमाम खर्चे आते हैं। अभी हम सारे खर्चों को किस हेडिंग में लिख रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। हम कोई जर्नल एंड एडमिन को अलग और सेलिंग एंड मार्केटिंग को अलग नहीं कर रहे, सब यहाँ लिखे जा रहे हैं, लेकिन हमें तमीज होनी चाहिए कि कौन से जर्नल एंड एडमिन में आते हैं और कौन से सेलिंग एंड मार्केटिंग में, और ये काम हमें आगे जाके करना है, तो इसलिए अभी से याद रखना। चलो मैं फर्ज कर लूँ अपने पास से एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। बिल्कुल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है मेरा जनाब अली 28,000। कैरिज आउटवर्ड, भाई ये तो पता है ना सबको क्या होता है कैरिज आउटवर्ड? डिलीवरी एक्सपेंस, आप सामान डिलीवर कर रहे हैं, आपका सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस है, ये भी सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस है इत्तेफाक से। तो मैं ये फर्स्ट कर लेता हूँ जनाब 12,000 रुपये डिलीवरी एक्सपेंस। सेलमैन सैलरीज आपने अदा की हैं, बिलफर्ज जनाब सैलरी दे देते हैं मुलाजमीन को 40,000 रुपये। और बेड डेट एक्सपेंस बिलफर्ज हमारा हुआ है 5,000 रुपये। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है हमारा ऑफिस का, ये ऑफिस का है, मशीन्स का नहीं है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिलफर्ज हमारा जनाब 10,000 रुपये है। और इंश्योरेंस का खर्चा हमारा हुआ है जनाब 12,000 रुपये। और रेंट एक्सपेंस है बिलफर्ज हमारा जनाब अली तो मुनासिब से अमाउंट लिखते हैं ना, क्या ख्याल है? ज़रा माहौल बनेगा, एक साथ है ना ये, तो इसको लिख देते हैं। चलो जी अपना ये लिख देता हूँ मैं 31,000। चलो अब इन सबको हमने कर लिया प्लस, क्या जवाब आया? 1,38,000। ठीक है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सामने, इसको नीचे लिखा है यहाँ पर, यहाँ लगा दिया हमने एक अदद लाइन कि भाई ये इन सब का टोटल इस कॉलम में आ गया उठकर। अब हमें इस सम को क्या करना है बोलो?
किस में से? ग्रॉस प्रॉफिट में से। 1,38,000 को सबने कर दिया लेस, यह आ गया हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। किसी किस्म की तकलीफ जल्दी से इजहार कर दें, किसी किस्म की तकलीफ, कोई कंफ्यूजन, कोई शक के सर ये कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या चीज़ है? इसमें ऐड करेंगे अदर इनकम, अगर सवाल में दी हुई हो, मैंने अदर इनकम में लिखा है, अगर कमीशन इनकम हो तो कमीशन इनकम लिखना, रेंट इनकम हो तो रेंट इनकम लिखना, इंटरेस्ट इनकम हो तो इंटरेस्ट इनकम लिखना। अगर एक से ज्यादा इनकम हो तो इसे, अरे हाँ अभी एक क्लास और लेंगे भाई, क्या ख्याल है? 15 मिनट की क्लास कर लें, एक इजाजत है? 15 मिनट की भी नहीं, 10 मिनट की बस। अच्छा चलें फिर होमवर्क दे देता हूँ ये खत्म करके, ठीक है? फिर होमवर्क ले लें, सही है? होमवर्क दे देता हूँ, बस 2 मिनट रह के खत्म करने दें मुझे। अदर इनकम में कह रहा हूँ अगर एक से ज्यादा हो, जैसे कमीशन इनकम, रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, तो क्या करना है आप लोगों ने उसको हेडिंग बनाकर एक कॉलम पीछे लिखना है और फिर ऐड करके यहाँ लिखना है, ठीक है? अच्छा तो अभी फिलहाल मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मेरी अदर इनकम है बिल फर्श 40,000 रुपये, मैंने ऐड कर दी। अब ये मिलाकर मेरे पास क्या आ गया? मेरा ख्याल है मुझे 1 मिनट, मुझे आपको 5-10 मिनट के लिए बुलाना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि फिर मेरी बात मुकम्मल नहीं हो सकेगी अच्छे से। मैं होमवर्क तो दूंगा ना आपको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे पता चलता है मेरा बच्चा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसे पता चलता है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था 248, ग्रॉस प्रॉफिट था ना, इसमें से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस जब माइनस करते हैं तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता चल जाता है मेरा बच्चा। यानी सिर्फ प्रोडक्ट को बेचने से प्रॉफिट हुआ था ये, फिर बिजनेस को चलाने के खर्चे इतने, सही? 1,38,000, जब 1,38,000 को माइनस किया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,10,000 आ गया, सही? और कहा 40,000 रुपए हमने और कमाए ना, कमीशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, रेंट इनकम, अब इन दोनों को भी कर दिया प्लस। और अब मेरे पास जो जवाब आया उसका नाम है इनकम बिफोर इनकम टैक्स। अबे काशान, फैक्ट्री और ऑफिस एक ही होता है, इन दोनों को मिला के बिजनेस बोलते हैं। कैसा इंग्लिश सवाल कर रहा है भाई तू, हैं? कभी कभी अचानक तुम लोगों को क्या हो जाता है मेरा बेटा? इनकम बिफोर इनकम टैक्स आ गई। फैक्ट्री का बिजनेस नहीं होती, फैक्ट्री का खुदा ना खास्ता कुछ और कहलाती है। भाई आखिरी मिनट चल रहा है, आप 5 मिनट के लिए दोबारा आएंगे माजरत के साथ, मुझे होमवर्क असाइन करना है आप लोगों को। बड़ी माजरत चाहता हूँ, 5-10 मिनट होगी मेरी, और आएंगे 5 मिनट के बाद, फौरन ना आ जाइएगा। या चले हाँ रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा तो फिर आप आ जाएं, बेशक फौरन आ जाएं, मीटिंग होती रहेगी कन्वर्ट, आप फौरन आ जाइएगा, खत्म होते मैं भी फौरन आ जाऊँगा, और बस मैं ये काम कंप्लीट कर लूँ ताकि रिकॉर्डिंग भी हो जाए। अब इनकम टैक्स बिल फर्स्ट लग गया हमारे ऊपर 20,000 रुपये। 20,000 टैक्स हमारी प्रॉफिट को क्या करेगा? जल्दी बोलो मुसलमानों। लेस कम करेगा। करेगा। कम करे।